Hello friends, welcome to another practice question of surface area and volume. This is the first question in the series. This was asked in the CBSE examinations of 2024. Let's start solving this one. ये बहुत ही easy question है अगर आपके concepts अच्छे से develop किए गए हैं तो. Question कह रहा है कि the radius of a sphere is r centimeter. It is divided into two parts. Find the whole surface area of the two parts. तो पहले जो है एक ये सिंपल सा हमारा पूरा स्फीयर था. इस स्फीयर का रेडियस था r सेंटीमीटर. जब ये स्फीयर था तो इस स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है और जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये दोनों का दोनों होता है सेम. क्योंकि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होता है, ये बराबर होता है 4πr स्क्वायर के. 4πr स्क्वायर के. अब हमने क्या किया है, इस एक स्फीयर को डिवाइड कर दिया है एक हेमिस्फीयर में. ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट है और ऐसा ही इसका एक दूसरा पार्ट होगा और हमको निकालना है इन दोनों पार्ट्स का जो टोटल सरफेस एरिया है ये कितना होगा. तो ध्यान रखिएगा कि जो हेमिस्फीयर है इसका जो ये कर्व्ड वाला सरफेस एरिया है ये होता है 2πr स्क्वायर. इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr स्क्वायर. पर क्योंकि हमने इसे काटा है हॉरिजॉन्टली, ये जो सरफेस एरिया है ये है πr स्क्वायर. तो अब देखिए एक हेमिस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये फ्लैट सरफेस एरिया. करेक्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया और फ्लैट सरफेस एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया हमारे हेमिस्फीयर का. अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमने बताया है कि 2πr स्क्वायर है और जो फ्लैट सरफेस एरिया है वो πr स्क्वायर है. तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो एक हेमिस्फीयर के लिए हो जाएगा 3πr स्क्वायर. और अगर ये दो हेमिस्फीयर हैं तो दो हेमिस्फीयर के लिए हो जाएगा 2 इंटू 3πr स्क्वायर यानी कि 6πr स्क्वायर. और यही हमारा आंसर है. हमारा आंसर है 6πr स्क्वायर. अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होता है जो कि 4πr स्क्वायर के बराबर है, और एक हेमिस्फीयर का अगर मैं डिवाइड कर दूं इसी 4πr स्क्वायर को तो कर्व सरफेस एरिया डिवाइड होके हो जाता है 2πr स्क्वायर. अगर आपको ये नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.